मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। चारमीनार के दामन से झंडे के डंडे को निकाल दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी का एहतजाजी धरना। वाज़ेह है कि इसको सद्भावना यात्रा के मौके पर लगाया गया था। 1990 से लेकर 2017 तक इस डंडे पर तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन अचानक इसको निकाल दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस से मुतालबा किया कि इस घिनौनी हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे पर TRS का 1 साल मुकम्मिल। मसाइल जूं के तू बरकरार और एक मासूम हलाक। शहर हैदराबाद में खुले नाले में गिरने से एक मासूम हलाक। पुराने शहर के रैन बाजार पुलिस हुदूद के इलाके में एक मासूम लड़का इत्तेफाकी तौर पर खेलते खेलते खुले नाले में गिरने से बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। रैन बाजार पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS पार्टी ने 99 नशिस्तों पर कब्जा जमाते हुए मेयर के ओहदा भी हासिल कर लिया। KTR ने वादा किया था कि शहर को बेहतरीन शहर बनाया जाएगा, लेकिन इनका ये वादा ही रहा। समझा जाता है कि शायद ओहदेदार KTR का हुक्म पर अमल करने में पशोपेश नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के बाद तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुल गई। अब देखना होगा कि आला ओहदेदार क्या इक़दाम कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुल्क में 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के तहत पंजाब और गोवा रियासतों में कल वोट डाले गए। महकमे इंतखाबात के तर्जुमान संदीप सक्सेना ने बताया कि पेड न्यूज के 59 मामले दर्ज किए गए, जबकि गोवा में 83% रिकॉर्डेड वोट फराहम किए गए। पिछले रिकॉर्ड में 81.8% वोट डाले गए थे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के तौर पर PM मोदी ने मीरठ में बीजेपी की एक रैली को मुखातिब करते हुए समता पार्टी और कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की, जिस तरह 2.5 साल पहले इलेक्शन के वक्त उन्होंने की थी। मजीद बताया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई स्कैम्स से है और स्कैम्स में सिर्फ वहां की मुकामी पार्टियां मुलविस है, बीजेपी नहीं। आगे वो अलीगढ़ में मुखातिब करने वाले हैं, देखना है कि वहां वो क्या कहते हैं। पंजाब और गोवा में वोटिंग होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल जोरों पर आ गया है। सभी पार्टियां अपने आप को आवाम का हमदर्द बताने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बीजेपी सदर श्री अमित शाह ने मथुरा में बीजेपी की एक रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि समता पार्टी हर मुहाज पर नाकाम हो गई है। उधर वजीर आला श्री अखिलेश यादव ने इंतखाबी रैलियों को मुखातिब करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बताया कि अगर कोई किसी पर एक उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसी की जानिब रहती है। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी ने जो हुकूमत चलाई वो कोई भी नहीं चला सकता। उधर BSP की मायावती ने भी रायबरेली में इंतखाबी मुहिम में समता पार्टी की गलतियां गिनवाई। भारतीय जनता पार्टी के शोहरत याफ्ता मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी के वादों का खत जारी किया, जिसमें शामिल हैं तालिबे इल्मों के लिए फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन, गरीब बच्चों को PG तक मुफ्त तालीम, IT के दायरे से बाहर लोगों के लिए हेल्थ कार्ड और किसानों को कर्ज की माफी। जबकि अभी सारा मुल्क नोटबंदी से परेशान हाल है। पंजाब में कांग्रेस के लीडर श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वोटिंग के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने अपनी निजी कार के जरिए अपने खानदान के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। महकमे इंतखाबात के कानून के तहत पोलिंग बूथ तक खवातीन और माजूर अफराद के अलावा किसी को भी किसी गाड़ी को अंदर तक लाने की इजाजत नहीं रही।
रियासत तमिलनाडु में AIADMK के MLAs की बैठक बुलाई गई ताकि मरहूम जयललिता की करीबी सहेली मोहतरमा शशिकला को कमान सौंपने पर तबादला ख्याल किया जा सके और उन्हें वजीर आला बनाया जा सके। तमिलनाडु के समंदर में 2 जहाजों के टकराव से समंदर में फैले तेल की सफाई का काम अब तकरीबन 90% तक पूरा हो गया है। मरकजी वजीर श्री P राधाकृष्णन ने वहां का दौरा करके हालात का जायजा लिया और बताया कि बचे हुए काम को भी 1 या 2 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और सफाई को पूरा कर दिया जाएगा। नोटबंदी के बाद मुल्क के खराब हालात के चलते अब खबर आई है कि HDFC बैंक ने भी अपना नकद लेन देन और महंगा कर दिया है। बताया गया है कि अब ATM से 5 के बजाय 4 बार ही मुफ्त पैसा निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही इस बैंक ने सैलरीज और सेविंग्स खातों से पैसा निकालने की हदों को भी 50,000 से कम करके 25,000 कर दी है। तकरीबन 1 साल से पाकिस्तानी मां की गोद से अलग रह रहा 5 साल का छोटा बच्चा भारत के कुछ अच्छे लोगों की मदद से अपनी मां के पास अब पहुंच गया है। अटारी वाघा सरहद पर मां बेटे को मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले उसके वालिद साल भर पहले उसे मां से छीन कर ले आए थे। इस वाकये पर पाकिस्तान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका के कानून के रखवालों ने नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप के 7 मुस्लिम ममालिक के लोगों की आमद के बैन करने के फैसले को अब हटा दिया है। महकमे खारजा के तर्जुमान ने बताया कि सदर के कहने पर जिन 60,000 वीजास को रद्द कर दिया गया था उन्हें फिर से बहाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने जज के उस फैसले के खिलाफ अदालत में अपनी अपील भी दायर की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे डेविस कप टेनिस के दूसरे दिन के मेंस डबल्स के मुकाबलों में लिएंडर पीस और विष्णुवर्धन की जोड़ी हार गई है। न्यूजीलैंड के माइकल वीनस और स्टॉक की जोड़ी ने 6-3, 3-6 और 6-7 से इन्हें हरा दिया। इस हार के बावजूद भारत मुकाबलों में 2-1 से आगे चल रहा है। आंख से माजूर खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। यह इनका छठा लीग मैच रहा। 187 रन के गोल को भारत की टीम ने सिर्फ 13.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। भारत की तरफ से प्रकाश ने नाबाद 99 रनों की बेहतरीन बारी खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर ने वनडे फॉर्मेट में बदलाव का मशवरा दिया है, लिहाजा उम्मीद है कि अनकरीब इसके तरीक़ेकार में बदलाव आ जाएगा। दुनिया भर में क्रिकेट की दुनिया की मशहूर मैगजीन विजडम ने अपने 2017 के एडिशन के कवर पेज पर भारत के खिलाड़ी विराट कोहली को छापा है। इस मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाना न सिर्फ विराट कोहली बल्कि सारे मुल्क के लिए बड़े ही एजाज की बात मानी जा सकती है। पिछले 4 सालों में ये जगह पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि 2014 के कवर पेज पर सत्यम ने जगह पाई थी। भारत का कसरे सदारत यानी राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज से 12 मार्च तक लोग इस गार्डन की खूबसूरती का नजारा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और जियोलॉजिकल गार्डन को अब लोग तफसील से देख सकेंगे।